जब वह उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं एक गरीब महिला हूँ, बेसहारा महिला हूँ और मेरा यहाँ पर 50 रुपया खो गया है। जिस किसी को भी मिले इस पते पर पहुँचा देना कृपया। नमस्कार, मैं आप लोगों को अखबार के पन्ने से कुछ प्रेरणास्पद बातें सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी हाईवे से अपने कार से एक शहर से दूसरे शहर को जा रहा था। हम लोग देखते हैं कि हाईवे जो 6 लेन हाईवे होती है उसके किनारे कहीं मक्का, कहीं नारियल पानी, कहीं अमरूद और कहीं पर कोई ठेला लगा करके चाय वगैरह बिस्किट वगैरह बेचता है कहीं कहीं। और हाईवे के किनारे कुछ भी नहीं होती है दूर दूर तक। तो इसी प्रकार एक आदमी जा रहा था अपने कार से, तो उसको किनारे में एक पेड़ के पास एक ठेला वाला दिखा और वो चाय वगैरह बना रहा था और उसके पास कुछ बिस्किट वगैरह थे। तो कार वाले ने सोचा कि चलो थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं और गाड़ी भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। यह सोचकर वह उस चाय वाले के पास गया और चाय वगैरह पिया उसने। फिर वो वहाँ पर जो एक पेड़ था, नीम का पेड़, वहाँ पर देखता है कि एक कोट का कागज़ है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। जब वह उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं एक गरीब महिला हूँ, बेसहारा महिला हूँ और मेरा यहाँ पर 50 रुपया खो गया है। जिस किसी को भी मिले इस पते पर पहुँचा देना कृपया। इस प्रकार का लिखा हुआ था। पता बगल का ही गांव का था। तो इस आदमी को मन में लगा कि महिला बहुत ही लाचार है, बेसहारा है, तभी ऐसा लिखवा करके टांग दी है, तो कौन ऐसा लिखता है। तो उसने उस चाय वाले से उस गांव का पता पूछा और उस गांव के तरफ चल पड़ा। गांव 2 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो जब गांव में जाता है वो, और उस महिला का जो नाम लिखा था मुन्नी देवी, उस नाम से पूछता है तो लोग बता देते हैं कि हाँ, यहाँ पर बूढ़ी महिला रहती है, अकेले रहती है, बेसहारा है, ऐसे झोपड़ी नुमा घर में रहती है। तो वहाँ पर जाता है और उस बूढ़ी महिला को प्रणाम करता है कार वाला और उसको बोलता है कि लीजिए अम्मा, 50 रुपया आपका जो वहाँ खो गया था रोड किनारे वो हमको मिला है और ये मैं आपको देने आया हूँ। तो वो बूढ़ी महिला क्या बोलती है कि अरे बेटा, मेरा कोई भी पैसा वगैरह नहीं खोया है। किसी भले मानस ने इस प्रकार का पेड़ में लिख करके टांग दिया है मेरे नाम से, ताकि मेरा सहारा होते रहे, हमको कुछ ना कुछ पैसा मिलते रहे। तुम एक काम करना, तुम वहाँ पर जाना और उस तख्ती को हटा देना, एक कृपा करना तुम। तो बूढ़ी महिला 50 रुपया नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती इसने दिया कार वाले ने। और वो गया उस पेड़ के पास और उस तख्ते को फिर से देखा उसने, लेकिन उसके मन में ये भाव जगा कि मैं क्यों निकालूं इस तख्ती को। इसी बहाने इस बूढ़ी महिला को कुछ सेवा हो जाता है, सहारा हो जाता है। तो उसने उस तख्ती को नहीं निकाला और अपने आगे की यात्रा पर निकल गया। तो इस प्रकार किसी ने वहाँ पर तख्ती लगा दिया था। इसी बहाने उस बूढ़ी महिला का कोई ना कोई जो अच्छे लोग होते थे उनके पास जाते थे और 50-100 रुपया दे देते थे।
तो ये बात मैंने एक पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। दूसरी बात आप लोगों को बताता हूँ कि मदर टेरेसा, उसको शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिला था और भारत से उसको भारत रत्न की उपाधि भी मिली थी। तो जब उनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला तो एक संस्था ने बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला था और इस संबंध में उसने बात किया मदर टेरेसा से कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है नोबेल प्राइज़ का और इसलिए हम आप लोगों को आपको सम्मानित करना चाहते हैं, एकदम भव्य स्वागत करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को बुला करके आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मदर टेरेसा बोली कि इसमें आपका कितना खर्चा होगा इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजन करने में। तो उसने बोला कि लगभग 1.5 लाख तो लगेगा ही लगेगा। तो मदर टेरेसा बोली कि वो 1.5 लाख तुम हमको दे दो और ये हमारे संस्था में काम आएगी। ये जो गरीब बच्चे हैं, भूखे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, इनके लिए ये काम आएगा और इस प्रकार का फालतू का दिखावा में हमको कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो ये तुम जो खर्चा तुम तो करने ही वाले हो, ये पैसा तुम दे दो तो सेवा का काम हो जाएगा। तो इस प्रकार मदर टेरेसा अपना सम्मान कभी नहीं चाहती थी, अपना दिखावा कभी नहीं चाहती थी और जब भी उसको इस प्रकार का मौका मिला, उसको इस प्रकार का सम्मान करने का कहीं पर, तो वो पैसा ही ली। इस प्रकार का दिखावा उसने पसंद नहीं किया और इसीलिए उसको भारत रत्न जैसा उपाधि मिला और शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये भी मैंने पेपर में ही पढ़ा था। इसलिए मनुष्य प्रभु की सृष्टि की सेवा करने के लिए और साधना करने के लिए ही धरती पर आया है। जब वह सेवा करता है तो जीवन को रेस्पेक्ट करता है, जीवन को आदर करता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है, आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडित, अर्थात अपने ही समान जब दूसरे जीवों को भी मनुष्य देखता है वही ज्ञानी है। और आनंद मार्ग में तो सेवा को ही यज्ञ कहा गया है। इसलिए मनुष्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से किसी भी तरह से सेवा तो करना ही चाहिए, क्योंकि सेवा ही मनुष्य के जीवन को निखारता है, सुंदर बनाता है, उसको सम्मान दिलाता है। शारीरिक रूप से हम देखते हैं कि समाज में कितने सारे लोग गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनको 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, उनको कपड़ा नहीं मिल रहा है, उनको शिक्षा नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनमें भी तो जीवन है। ये भी तो परमात्मा की सृष्टि के अंश हैं, ये भी तो हम लोगों के परिवार के ही हिस्सा है और इसलिए इनकी भी सेवा उसी प्रभु का स्वरूप है, ऐसा समझ करके इनका भी सेवा करना मनुष्य का ही फर्ज है। क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने सबसे विकसित बनाया है इस सृष्टि में, तो इसलिए मनुष्य का फर्ज बनता है कि सबका वो सेवा करे। और शारीरिक रूप से तो वो सेवा करेगा ही करेगा, मानसिक रूप से ही सेवा करेगा। मानसिक रूप से इस प्रकार से सेवा करेगा क्योंकि मनुष्य आजकल बहुत सारे कुसंस्कारों में जकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से उसकी जीवन शैली होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका रहन सहन होना चाहिए, उसको इल्म नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है और अपने कुबुद्धि के कारण ही अपने जीवन को नरक बना लिया है। तो जो लोग सतपथ के रास्ते पर हैं, जो लोगों की बुद्धि जागृत हो गई है, उन लोगों को उनको ऊपर उठाना उन्हीं का ही काम है।
शराब पीकर लोग पैसे बर्बाद करते हैं, अपने मन को भी बर्बाद करते हैं और घर की शांति भी भंग करते हैं। तो इसलिए इन सबको भी सही बुद्धि दिल देना ये अच्छे लोगों का ही काम है। मैं एक परिवार को जानता हूँ कोटा राजस्थान में। वो आनंद मार्गी बन गए थे और वो दादा लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। उनकी पत्नी, वो मार्गी की पत्नी, उनका पंजाबी थे वो पहले, बहुत रिस्पेक्ट का आदर करते थे। तो एक दिन मैंने पूछा कि दीदी आप क्यों इतना दादा लोगों को मानती हो, क्यों इतना रिस्पेक्ट करती हो? तो बोल रहे थे कि दादा मेरा पति तो इतना शराब पीते थे और शराब पी करके हमेशा टुल्लू रहते थे और इनके कारण पूरा घर एकदम नरक जैसा हो गया था, घर में रहना मुश्किल था। और जब से आनंद मार्ग में आए, आनंद मार्ग की दीक्षा लिए, ये शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं, ये तो देवता बन गए हैं। तो हमारे लिए तो आनंद मार्ग के जो आचार्य हैं वो फरिश्ता से कम नहीं हैं। तो इस प्रकार से वो बोलती थी। तो इस प्रकार किसी का भी हम यदि कल्याण करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, उसको बुरे कर्मों से निकालते हैं, उसके जीवन में थोड़ी सी खुशी ला पाते हैं, तो वो आदमी कृतज्ञता का अनुभव करता है, हमेशा कृतज्ञ रहता है और गुणगान करता है। और भी आध्यात्मिक रूप से आजकल हम देखते हैं कि लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चल तो रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन धर्म का इस प्रकार से घुमक्कड़ी है, इस प्रकार से भंवर बन गया है, इस प्रकार का माया जाल बन गया है कि धर्म के नाम पर केवल मजहबी उन्माद है और केवल परंपरा है, कुछ रिचुअल्स है, कुछ मनगढ़ंत बातें हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर केवल अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ भी जो लोग सही रास्ते पर हैं, धर्म के सही रास्ते पर हैं, आनंद मार्ग के रास्ते पर, तो उन लोगों को भी सही धर्म में लाना, सही साधना पद्धति, सही जीवन शैली में लाना, ये भी बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक सेवा है। जो एक बार आनंद मार्ग की जीवन पद्धति में आ जाते हैं, उनका जीवन कल्याण हो जाता है, उनका पूरा परिवार को एक अच्छा रास्ता मिल जाता है। तो इसलिए हम लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से इस जगत की सेवा तो करनी ही है और यही सबका फर्ज है। और इसी से जीवन में सुकून आएगी, शांति आएगी, दूसरों के जीवन में भी और अपने जीवन में भी, क्योंकि सारी सृष्टि तो परमात्मा की संतान ही है। बाबा बोलते थे कि जो हमारी सृष्टि की सेवा करता है और साधना करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। तो इसलिए सेवा का बहुत महत्व है साधना के जगत में। साधना सेवा से क्या होता है, मन प्यूरिफाई होता है, मन पवित्र होता है और पवित्र मन से हम और आगे की साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, जो सेवाभावी लोग होते हैं, वो लोग दिखावा में नहीं जाते हैं। और आजकल हम लोग देखते हैं कितना दिखावा है, शादी वगैरह में लोग कितना दिखावा करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया ऐसे फूंक देते हैं। आनंद मार्ग में भी शादी को बाबा ने इतना सिंपल, इतना साधारण किया है, इतना बिना खर्चे का किया है कि आदमी आराम से 30-40 हज़ार में ही, 50 हज़ार में ही अपना सारा शादी कर सकते हैं। लेकिन दिखावा के चक्कर में आदमी लाखों लाख खर्चा करते हैं आजकल। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। समाज में दिखावा उचित नहीं है। पैसे का सही जगह पर उपयोग होना चाहिए। उस पैसे से सेवा, समाज का सेवामूलक कुछ काम होना चाहिए। और दिखावा में तो क्या होता है, बस ऊपर ऊपर के लोगों का कुछ भोज भाज हो जाता है और बस ख़त्म हो जाती है मामला। तो इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार का बहुत महत्व है जीवन में।
और उसी से जीवन में बड़प्पन मिलती है, उसी से जीवन में सम्मान मिलती है, और उसी से जीवन में वो एग्जाम्पल बनता है दूसरों के लिए कि देखो इस प्रकार का जीवन भी जिया जा सकता है। और दिखावा तो क्षणिक होता है, बस वहीं पर धूम धड़ाका हुआ और बस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को महाजनो येन गता सा पंथा, जो महान पुरुष हैं और उनका जो जीवन है, उनकी जो सिंप्लिसिटी है और उनके विचार कितने उच्च हैं, उस सबको देख करके अनुकरण करना चाहिए, और तभी हम लोगों का जीवन सफल होगा, सुंदर होगा। नमस्कार।